गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकृति में हर चीज इतनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती है? एक छोटा सा कीड़ा हो, एक फूल हो या एक पक्षी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी कमाल के तालमेल के पीछे का जो राज है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये बात कितनी गहरी है ना, मतलब प्रकृति का जो पूरा सिस्टम है वो कंपटीशन पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ पर सहयोग पर बना है। जरा सोचिए, एक मधुमक्खी, उसे फूल से रस मिलता है और बदले में वो परागण में मदद कर देती है, मतलब दोनों का फायदा। बस यही तो है प्रकृति का असली जादू। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति का ये बैलेंस आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे इसके कुछ हीरोज और विलेंस से। उसके बाद हम जानेंगे कि क्यों प्रकृति का अपना तरीका ही बेस्ट है। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि हम सब इस टीम के अच्छे खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रकृति का संतुलन। इसे ना एक मकड़ी के जाल की तरह सोचकर देखिए। अगर उसका एक भी धागा टूट जाए तो पूरा का पूरा जाल कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्रकृति में भी हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये पारिस्थितिकी संतुलन, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक टीम की तरह है, जिसमें पौधे, जानवर और यहां तक कि वो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी सब मिलकर काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। मतलब ये खुद ही अपनी मरम्मत कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस परफेक्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ी कर दे? जब हम इंसानों का दखल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल, तो ये नाजुक सा बैलेंस ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाता है। और बस असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है ना, तो प्रकृति के स्टेज पर 2 तरह के किरदार सामने आते हैं। एक तरफ है विलेन, जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ है हीरो, जो इस बैलेंस को वापस लाने के लिए लड़ते हैं। तो चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ हैं शत्रु जीव, जैसे कि लाल चींटी या तना भेदक। ये तब पनपते हैं जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है और ये हमारी फसलों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं हमारे हीरोज, यानी मित्र जीव, जैसे वो प्यारी सी लेडी बर्ड या चहचहाते हुए पक्षी। ये हैं प्रकृति के असली सुपर हीरोज। अच्छा, चलिए एक ऐसे ही हीरो पर फोकस करते हैं, प्रकृति के सबसे असरदार गार्डियंस में से एक, भृंगी, यानी कि लेडी बर्ड। ये छोटा से जीव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये मित्र जीव काम कैसे करते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये छोटी सी दिखने वाली लेडी बर्ड कितनी पावरफुल है। एक अकेली लेडी बर्ड अपनी पूरी जिंदगी में हजारों एफिड्स को खा सकती है। मतलब ये प्रकृति का अपना चलता फिरता पेस्टिसाइड है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। है ना कमाल की बात? और यही बात हमें हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या हमें प्रकृति के खिलाफ लड़ना चाहिए या उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्यों नेचुरल तरीका ही हमेशा बेस्ट होता है। जरा सोचिए, जब हम केमिकल कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो वो एक बॉम्ब की तरह काम करता है। उसे दोस्त और दुश्मन में फर्क करना नहीं आता। वो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ हमारे हीरोज, मतलब लेडी बर्ड और मधुमक्खियों को भी मार देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? मैदान खाली देखकर जो विलन कीड़े हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटते हैं, और इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन प्रकृति के पास ही है। प्रकृति का एक गोल्डन रूल है, जब भी कोई विलेन जरूरत से ज्यादा ताकतवर होने लगता है ना, तो प्रकृति उसे रोकने के लिए एक सुपर हीरो को भेज देती है। ये एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है जो हमेशा काम करता है। बस शर्त यह है कि हम उसे अपना काम करने दें। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये सब जानने के बाद हम कैसे प्रकृति की इस सुपर हीरो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे हम इन दोस्तों की मदद कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम सब इसमें मदद कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। जैसे अपने गार्डन में या बालकनी में पानी का एक छोटा सा बर्तन रख दीजिए, बस पक्षी आने लगेंगे। मिट्टी में जो केचुए हैं उन्हें परेशान मत कीजिए, वो जमीन को और अच्छा बनाएंगे। और हाँ, अगर हो सके तो ऑर्गेनिक तरीके अपनाइए, ताकि इन छोटे दोस्तों के लिए एक सेफ घर बन सके। हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। और ये एक ऐसी बात है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
अगली बार जब कोई कीड़ा दिखे तो उसे मारने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए। क्या पता वो कोई दुश्मन हो ही ना, बल्कि प्रकृति का एक छोटा सा सिपाही हो जो चुपचाप हमारी मदद कर रहा हो। सिर्फ ये एक सोच सब कुछ बदल सकती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, कि हम प्रकृति के दुश्मन नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? शायद इसका जवाब लड़ने में नहीं है, बल्कि प्रकृति के संगीत को सुनने और उसके साथ ताल से ताल मिलाने में है। इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।